होटल एसोसिएशन मसूरी के साथ एसजीएसटी अधिकारियों ने बैठक की और उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। साथ ही विभाग के माध्यम से एसजीएसटी में किए गए सुधारों की जानकारी दी और डेस्टिनेशन पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। वहीं बैठक में एसजीएसटी के सरलीकरण करने की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर सहायक आयुक्त राज्य कर अनुराग मिश्रा ने कहा कि मसूरी पर्यटन के लिए राज्य का प्रमुख शहर है, जहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने में होटल उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैठक में होटलियर्स के बीच राज्य कर को लेकर कई सारी भ्रांतियां थी, जैसे फिक्स एस्टेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की समस्याएं थी, जिनको सुनने के बाद उनका समाधान किया गया और सुझावों को भी सुना गया। देखिए, मसूरी में होटल इंडस्ट्रीज़ एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे उत्तराखंड स्टेट के लिए। मसूरी का बहुत एक अहम स्थान है और यहाँ पे बेसिकली होटल इंडस्ट्रीज़ है जो कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज़ के बीच नॉर्मली इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके कुछ भ्रांतियाँ थीं। उनको कई तरह के कन्फ्यूज़न थे कि फिक्स एसेट पे या उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उनको इनपुट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कुछ उनके अपने सुझाव थे, मेरे द्वारा उनको कुछ सुझाव दिए गए कि किस तरह से वो छोटे छोटे मीडियम फैमिलीज़ को ध्यान में रखते हुए टूर पैकेजेस बना के डेस्टिनेशन फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे वो सोशल मीडिया को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करके अपने बिजनेस इन्हांसमेंट कर सकते हैं, जिससे स्टेट को भी फ़ायदा होगा, उनका तो होगा ही, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट तो किस प्रकार से जो है लगातार आपने ऑनलाइन टोल फ्री नंबर ऑलरेडी सबके बीच सर्कुलेटेड है। हमारा ट्विटर अकाउंट टैक्स का सबके बीच सर्कुलेटेड है। हमारा फेसबुक अकाउंट सबके बीच सर्कुलेटेड है। यूट्यूब हमारा सबके बीच सर्कुलेटेड है। इसके साथ ही साथ हमारे लोकल ऑफिसर्स भी यहाँ रेगुलर विजिट करते रहते हैं। हम लोगों के ऑफिसर्स के नंबर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमारे जीएसटी हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करता है। रिटर्न भरने में समस्या है, रजिस्ट्रेशन में समस्या है, रेगुलर हमारे पास कॉल आते हैं और वो सारे कॉल्स की हम पूरी लॉग बना के रखते हैं। किस पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर कॉलर द्वारा क्या समस्या बताई गई है, इसको रैंडमली हेडक्वार्टर लेवल पे हम लोग उस पर्टिकुलर कॉलर को कॉल करके चेक भी करते हैं कि क्या उनकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। तो लगभग अभी तक तो हमारी ये मुहिम पूरी तरह से सक्सेसफुल है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री, हमारे मंत्री महोदय, फाइनेंस मिनिस्टर सर के आह्वान पे हमारे स्टेट में बिल लाओ इनाम पाओ योजना का भी शुभारंभ किया जा चुका है, जिसमें 200 रुपये से अधिक की खरीद पे हमने अपने पोर्टल पे उसको अपलोड करने की फैसिलिटी दी है, जिसपे कि हर महीने 1500 इनाम हम लोग दे रहे हैं। सिर्फ हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि लोगों में बिल लेने की प्रवृत्ति बढ़े और उससे हमारे टैक्स नेट में बढ़ोतरी हो और पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो। मैंने आज इस मीटिंग में अपने सभी जो होटल, देखिए, एक आज बड़ी अच्छी फ्रूटफुल इंटरैक्टिव सेशन हुआ होटल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स का और जीएसटी डिपार्टमेंट का, और उसमें कई अच्छे सुझाव निकल कर आए इसमें। और मूल रूप से बात यह है कि आज के डेट में जो भी व्यापारी है अपने आप को एक स्टेक होल्डर, एक सरकार का भागीदार समझ रहे अपने आप को नेशन बिल्डिंग में। और हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि हमें कई बारी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उसको एक ट्रीटमेंट देना चाहिए एज ए पार्टनर, कि हम सरकार के पार्टनर हैं इन प्रोग्रेस। हम सरकार की तरफ से टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो टूरिज़्म हमारी रीढ़ की हड्डी है। उत्तराखंड का लगभग 35% जीडीपी पर्यटन से है, और उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकें, कैसे हम प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाएं, इन सब विषयों पे आज हमारा इंटरेक्टिव सेशन हुआ और बहुत अच्छा सेशन रहा आज। वो तो हम सब रियलाइज़ कर ही रहे हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है ही है। साथ साथ एक अगर हम इस एरिया की बात करें तो जो एक नया एक्सप्रेसवे अगले साल देहरादून से दिल्ली आ रहा है, जिसमें आप दिल्ली से ज़रूर 2.5 घंटे तक आ पाएंगे, तो देहरादून तो एक तरह से जैसे एनसीआर का पार्ट बन जाएगा। दिल्ली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं, और इमेजिन करिए आप उतनी देर में देहरादून आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी से चैलेंजेस भी आ रहे हैं। हमें उसके हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना पड़ेगा, सड़कें, पार्किंग, पानी, बिजली की व्यवस्था भी रखनी पड़ेगी।
और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक चलेगा तो हमारा प्रदेश और हमारे देश तरक्की करेगा। देहरादून स्थित रेस कोर्स में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जब पुलिस प्रशासन मामले की तफ्तीश करने पहुंचा तो मौके पर पुलिस को जहर के 2 इंजेक्शन मिले। अब तक की तफ्तीश प्रेम प्रसंग की ओर इशारा कर रही है। एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि पुलिस लगातार मामले की शिनाख्त कर रही है। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आई थी नेहरू कॉलोनी में कि एक घर में एक लड़का और लड़की द्वारा सुसाइड किया गया है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची है, फील्ड यूनिट की टीम है, फोटोग्राफी की गई है और उसके बाद अब बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैडम, जिस पुलिस पूछताछ की जा रही है और लड़का वहीं पर रहने वाला, लड़की कहाँ की है, उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पौड़ी जिले की पुलिस ने 2 इनामी अपराधियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक आरोपी को तमिलनाडु और दूसरे आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया। दरअसल फरार चल रहे इनामी आरोपी की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें संतोष पेथवाल के नेतृत्व में श्रीनगर पुलिस टीम ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया। वहीं रिखड़ी खाल क्षेत्र में आभूषणों को चमकाने के नाम पर ठगी को अंजाम देने वाले अभियुक्त को भी पुलिस टीम ने बिहार से दबोचा। लगातार हमारा जो है इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चालू है और अब तक हमने 8 इनामी अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए हैं। अभी कल ही जो है हमने बिहार से और तमिलनाडु से हमारे 2 जो इनामी अपराधी हैं उन्हें भी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा वांछित अपराधियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, गुंडा में भी कार्रवाई की है और लोगों को जिलाबद्ध किया है। हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय में बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की थी। इस दौरान आरटीओ कार्यालय में काफी अनियमितताएं पाई गई थी। इसके साथ ही कार्यालय के बाहर भी कमिश्नर ने शराब की बोतलें और गंदगी को देखकर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं कमिश्नर दीपक रावत की छापेमारी के बाद आरटीओ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दीवार से लगे अस्थायी फड़ों को जेसीबी से ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस संबंध में आरटीओ हल्द्वानी संदीप सैनी ने कहा कि कार्यालय की दीवार से लगे फड़ों को ध्वस्त कर दिया गया है और उक्त जगहों को पार्किंग के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कार्यालय आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसमें हमारे जो बाउंड्री के बाहर, हमारे आरटीओ ऑफिस की बाउंड्री के बाहर कुछ लोगों ने अपने जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, हम लोगों ने उनको वहाँ से हटवा दिया है और अब सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई दुकान या ठेला कोई नहीं लगाएगा और दूसरा हम उसको पार्किंग के रूप में डेवलप करें, जिससे बाहर से आने वाले आगंतुक जो हैं उनको पार्किंग की जगह मिल सके। हल्द्वानी सहित आसपास के इलाके में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। मोटरयान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। आरटीओ विभाग के द्वारा स्कूलों की गाड़ियों के फिटनेस और जीपीएस लगाए जाने पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। सैनी ने कहा कि समय समय पर विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान भी चलाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जियो जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर, जिस भी उपक्रम के हैं, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है निरस्त माने जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन और संचालन जो है बंद माना जाएगा। नहीं, इसमें स्कूल बसों में माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश किया गया था कि सभी स्कूल बसों में जीपीएस लगेगा, तो हमारे यहाँ फिटनेस के टाइम पे भी ये देखा जाता है और परमिट रिन्यूअल के टाइम पे भी देखा जाता है कौन सी गाड़ी में जीपीएस है या नहीं है। तो समस्त वाहनों में जीपीएस लगने के उपरांत ही फिटनेस की जाती है उसमें। हल्द्वानी में अशोका लेलैंड से बेरोजगार 300 युवाओं ने नंगे पैर बुद्ध पार्क से हीरानगर गोलजू मंदिर तक पदयात्रा निकालते हुए गोलजू मंदिर में न्याय की गुहार लगाई। पिछले 20 दिनों से हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि उनके द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा कोर्स किया गया था, जिसको अशोका लेलैंड कंपनी के द्वारा करवाया गया था और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनके डिप्लोमा कोर्स को यूजीसी से मान्यता नहीं दिला पाया। लिहाजा अशोका लेलैंड ने भी 5 साल बर्बाद कर चुके युवाओं को फर्जी डिप्लोमा कहकर बाहर कर दिया। कि उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि दे, अशोक लेलैंड को सद्बुद्धि दे और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को सद्बुद्धि दे, जिन्होंने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। जो शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार सबको पता है कि हम लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ, नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन इसको न जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन कोई भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के दबाव में आकर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, तो इनको गोलजू देवता माफ़ नहीं करेंगे। इनको जब तक हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। हमारा सच्चे दिल से और सच्चे मन्नत से यहाँ पर आए हैं कि जो लोगों ने हमको डिप्लोमा कराया है उसकी मान्यता दे
और अशोक लेलैंड ने हमारा उत्पीड़न किया है वो हमको स्थायी जॉब दे। और राज्य सरकार से भी कह रहे हैं इसमें आपको शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। हम आपको ये गोलू देवता की कसम खिला देते हैं कि आपको न्याय करना, वरना आपको, आपके परिवार को, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जितने भी है, इनको कोई भी ये गोलू देवता को भी माफ़ मत करना जब तक हम लोगों का न्याय नहीं करेंगे। ये हमारा दर्द है। सरकार है, इनको ये तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ का युवा पीड़ित है। मतलब 18 दिन से हम दिन रात धरना दे रहे हैं, पर इन राज्य सरकारों को और ये जो पूंजीपति यहाँ पे गवर्नमेंट है, इनको बता देना चाहते हैं, जो बाहर से आप पूंजीपति यहाँ पे उद्योग चला रहे हो ना, इनको एक संज्ञान देना चाह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक गोलजू देवता भी होते हैं, जो ये बाहर से आके अन्याय कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ। हमारे साथ जो छल कपट हुआ है उसका हिसाब ये गोलजू देवता ही लेंगे, और इनको डरना चाहिए इन गोलजू देवता से। और आज हम तो यहाँ अपनी अर्जी लगाने आ ही गए हैं, हमें तो उम्मीद है कि गोलजू देवता हमारे साथ न्याय करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, इन सबको भी गोलजू देवता सद्बुद्धि दे और हम साथ न्याय करें।